धनतेरस के साथ ही 5 दिन के त्योहार दीपावली की शुरुआत हो गई। धनतेरस का आयुर्वेद के साथ ही अचल संपत्तियां बनाने का त्योहार है। इस दिन के महत्व और इस पर्व की शुरुआत पर देखिए इंडिया टाउन न्यूज की ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। मान्यताएं हैं कि धनतेरस पर खरीदारी करने वालों के घर सुख समृद्धि आती है। धनतेरस पर खरीदारी का मुहूर्त भी काफी विशेष माना जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव के पूजन का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त से बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन, जायदाद के सौदे, लग्जरी चीज और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन खरीदना कुबेर यंत्र के बराबर होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा होती है। माना जाता है कि इसी दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु के अंश अवतार भी कहा जाता है। पूजा पाठ का माहौल रहता है तो लोग पीतल का, तांबे का, कांसे का, स्टील का बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं और मुहूर्त रहता है उसको, मुहूर्त पे लोग खरीद के जाते हैं। कई लोग अब ऐसे हैं कि भीड़ के चक्कर में पहले ही बुक करा के जाते हैं, कल आके वो लोग चीज़ें उठाएंगे क्योंकि देख नहीं पाते सामान। धनतेरस पे तो देखिए सबका अपने बजट के अनुसार रहता है। जैसे लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप जितना गोल्ड या सिल्वर परचेज करेंगे उतना ऑस्पिशियस रहेगा, आपकी लाइफ में तरक्की रहती है, तो उसके हिसाब से रहता है। अब जैसे अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉइन्स की सेल होती है हम लोग की। मैंने तो फिलहाल यहाँ से गोल्ड की शॉपिंग करी है, गोल्ड भी लिया है और मैं सिक्के मोस्टली खरीदती हूँ क्योंकि सिक्के खरीदना शुभ होता है धनतेरस के दिन। तो चांदी का सिक्का और गोल्ड जो भी आप ले सकते हो ले सकते हैं। धनतेरस पे हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, बर्तन लेते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा होती है। तो ये मानते हैं कि धनतेरस पे खरीदारी करने से धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है। हर कोई इस त्योहार को धन से जोड़कर देखता है, पर क्या आपको पता है कि धनतेरस का नाम धनतेरस क्यों पड़ा और इस त्योहार के पीछे मान्यताएं क्या है? आइए जानते हैं। माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना हो जाना। वहीं भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारी भी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।